6 दिसंबर को मोदी पुतिन की बैठक के बाद होगा बड़ा धमाका। पीएम मोदी करेंगे भारत की सबसे बड़ी चुनौती का अंत। रूस के साथ मिलकर भारत लगाएगा पाकिस्तान चीन की लंका। दोस्तों, सोवियत संघ से ही भारत और रूस के बीच में अच्छा याराना है। दोनों देश हर मुश्किल के समय एक दूसरे का साथ कंधे से कंधा मिलाकर देते आए हैं। इसी कड़ी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ रही चुनौतियों के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 6 दिसंबर को भारत आ रहे हैं। अब खबर यह भी आ रही है कि राष्ट्रपति 6 दिसंबर को ही 21वीं भारत रूस वार्षिक समिट होने के बाद लौट जाएंगे और रूस के राष्ट्रपति पुतिन का भारत को दिया गया यह एक दिन का समय भारत के लिए प्रधानमंत्री मोदी के लिए रूस के साथ रिश्तों को गहराई में ले जाने का एक अवसर है, क्योंकि कोविड-19 संक्रमण काल के बाद पुतिन किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष से द्विपक्षीय वार्ता के लिए पहली बार भारत का दौरा कर रहे हैं। सबसे दिलचस्प यह है कि पुतिन की यह यात्रा रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार निकोलाई पात्रुशेव की पाकिस्तान यात्रा संपन्न होने के बाद हो रही है। ऐसे में देखना यह है कि भारत और रूस अपने रिश्तों को और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक दूसरे के लिए कितना उपयोगी बना पाते हैं, क्योंकि जहां चीन और पाकिस्तान भारत और रूस की दोस्ती को तोड़ने में लगातार कोशिश करते रहते हैं, लेकिन भारत के अंदर इस बैठक को लेकर बहुत ही ज्यादा उत्साह है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची रूस से भारत की विश्वसनीय और पुरानी रणनीतिक और सामरिक साझेदारी को लेकर बहुत ही आशान्वित है। हालांकि अभी वे 21वीं भारत रूस वार्षिक समिट 2021 की आउटर बाउंड्री ही बता रहे हैं। सूचना यही है कि भारत और रूस के बीच में सैन्य तकनीकी समझौते को लेकर कुछ अवरोध बना हुआ है। यह समझौता विश्वसनीयता को नया आयाम देगा, लेकिन अब बचे हुए 3 दिन में इसके हो पाने की संभावना कम नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पर प्लस पॉइंट यह है कि रूस की रक्षा मंत्री 5-6 दिसंबर की रात को आएंगी। विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भी होंगी। पहले चरण में रूस के रक्षा मंत्री और राजनाथ सिंह तथा रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और विदेश मंत्री एस जयशंकर तमाम मुद्दों पर मंत्रणा करेंगे। ऐसे में पुतिन के भारत आने से पहले इस 2+2 वार्ता के अंदर जो सैन्य तकनीक क्षेत्र से संबंधित जो चुनौतियां हैं वो पूरी हो जाती है तो भारत के लिए एक बड़ी चुनौती खत्म हो जाएगी। वहीं दोपहर के बाद प्रधानमंत्री मोदी रूस के राष्ट्राध्यक्ष के साथ भारत रूस वार्षिक समिट में प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वार्ता करेंगे। दोनों नेताओं में क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी। आपसी हितों से जुड़े तमाम मुद्दों पर द्विपक्षीय चर्चा होगी। इसमें रक्षा, परमाणु तकनीक, आपसी व्यापार, विज्ञान और तकनीक को बढ़ाना प्रमुख होने का आसार है। भारत अमेरिका की तमाम अड़चनों को पार करते हुए रूस से उसका प्रतिरक्षी मिसाइल प्रणाली ले रहा है। 2022 में इसकी आपूर्ति आरंभ हो जाएगी। इस प्रणाली की डिलीवरी चीन और पाकिस्तान दोनों को ही अखर रही है। बौखलाए हुए दोनों देश इसे क्षेत्र में सैन्य संतुलन को गड़बड़ाने और हथियारों की होड़ को बढ़ावा देने वाला बता रहे हैं। इसके अलावा भारत और रूस के बीच में सैन्य मामलों में कुछ संवेदनशील सहमतियों का भी मुद्दा है। देखना यह है कि दोनों देश सहयोग के रास्ते पर कितना चल पाते हैं। ऐसे में इस बैठक के बाद किस प्रकार का फैसला लिया जाता है यह पूरी दुनिया में अपनी छाप छोड़ेगा, क्योंकि दुनिया भर के कई देश खासतौर पर चीन और पाकिस्तान और अमेरिका इस बैठक पर टकटकी लगाए बैठे हैं। इसके अलावा दोस्तों, रूस और भारत के संबंधों की तासीर क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई तथ्यों को प्रभावित करती है। मसलन रूस के चीन, सीरिया, ईरान, तुर्की से अच्छे रिश्ते भी चल रहे हैं। चीन के साथ सीमा समस्या रूस की है, लेकिन शी जिनपिंग के साथ रूस के राष्ट्रपति के बीच समीकरण है। चीन के जरिए रूस ने पाकिस्तान के साथ भी अपने संबंधों को ठीक करना शुरू कर दिया है, जो कि पहले भारत की वजह से कभी पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा हुआ था। वहीं आपको पता है तो हाल ही में पाकिस्तान का NSA मोहम्मद यूसुफ के बुलावे पर रूस का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि NSA वहां मौजूद था और तमाम क्षेत्रों में संबंधों को मधुर करने की यहां पर चर्चा हुई थी। पात्रुशेव की इस यात्रा पर भारत की निगाहें भी है। इसके अलावा पाकिस्तान, चीन और रूस के बीच अफगानिस्तान को लेकर भी एक केमिस्ट्री बन रही है। भारत भी इसकी तासीर का अंदाजा लगा रहा है। यही स्थिति पूर्वी लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक चीन के साथ भारत में बने हुए तनाव की स्थिति है। भारत और रूस के बीच में द्विपक्षीय सामरिक रणनीतिक साझेदारी का संबंध है। दोनों देश चीन के साथ मिलकर त्रिपक्षीय फोरम यानी कि रूस भारत चीन बनाते हैं। आपको पता है कि अभी हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी इसमें हिस्सा लिया था। इसके अलावा ब्रिक्स फोरम भी है जो भारत, चीन, रूस को एकजुट करता है, यानी कि भारत संघाई सहयोग संगठन का सदस्य भी है।
है। ऐसे में कूटनीति और विदेश नीति के जानकारों का कहना है कि लंबे समय से भारत और रूस के बीच में बनी केमिस्ट्री के कारण पाकिस्तान और चीन के मोर्चे पर आ रही चुनौतियों का सम्मानजनक समाधान होता रहा है और एक बार फिर से अब जिस प्रकार से रूस पाकिस्तान से नजदीकियां बढ़ाने जा रहा है उसको लेकर भी चर्चा कर सकते हैं और इस समीकरण को ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। उधर कुछ सालों से भारत रूस की समीकरण में बदलाव देखा जा रहा है क्योंकि रूस पाकिस्तान की तरफ भी झुकता जा रहा है। ऐसे में देखना यह होगा कि संबंध में संतुलन में भारत और रूस दोनों कितना आगे बढ़ पाते हैं। इस संतुलन के बनने से भारत की अफगानिस्तान को लेकर कुछ चिंताओं का भी समाधान हो सकता है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थिति को लेकर भी तमाम अहम मुद्दे हैं। माना जा रहा है कि इसी कड़ी में आतंकवाद का भी मुद्दा महत्वपूर्ण है और इन सभी मुद्दों पर पुतिन से प्रधानमंत्री मोदी वार्ता करने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय अमेरिका से रिश्ता मधुर रखने की शुरुआत हुई थी। इजराइल के साथ पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव ने संबंधों की शुरुआत पर जोर दिया था। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अमेरिका और इजराइल के साथ संबंधों को आगे बढ़ाया था। अपने कार्यकाल में अमेरिका के साथ रिश्ते को नया आयाम पर ले गए, यूरोप के साथ संबंध के समीकरण को संतुलित रखा और इन सब के बीच रूस के साथ रक्षा समेत अन्य क्षेत्र में रिश्ते डगमगाने लगे थे। अब भारत के पास अमेरिका, इजराइल, यूरोप को साथ कर रूस से रिश्तों का संतुलन बनाने की एक बड़ी चुनौती है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की विदेश नीति द्विपक्षीय संबंधों की पृष्ठभूमि को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कठिन चुनौती को कितना आसान बना पाते हैं, अब ये देखने वाला बात होगा क्योंकि भारत अपने तटस्थ विदेश नीति के बलबूते रूस को साधने की कोशिश करेगा। ये भारत के लिए एक बड़ा सवाल बन गया है जिसको साधने की कोशिश अब मोदी जी करने वाले हैं। दोस्तों दोनों देशों के अधिकारी पिछले कुछ महीनों से 21वीं भारत रूस वार्षिक संवाद समिट को लेकर चर्चा कर रहे हैं। रक्षा, विदेश, राजनीतिक तमाम मुद्दों पर चर्चा हो रही है। इस बीच में कुछ समझौते और सहमतियों का भी आधार तैयार किया गया है। रूस रक्षा, विज्ञान और तकनीकी, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष समेत तमाम क्षेत्रों में विश्वसनीय सहयोगी बन रहा है। इसको लेकर कई समझौतों पर सहमति बनने के आसार है। माना जा रहा है कि दोनों शिखर नेताओं की मौजूदगी में कुछ समझौते तथा सहमति पत्र पर दस्तखत होंगे। दोनों नेता आपस में बनी सहमति और दृष्टिकोण को लेकर एक संयुक्त वक्तव्य भी जारी कर सकते हैं। दोस्तों भारत का पुराना विश्वसनीय साझेदार दोस्त केवल एक दिन की यात्रा पर आ रहा है। सूत्रों से प्राप्त यह जानकारी काफी चौंकाती है। इसे कूटनीतिक और राजनयिक संबंधों के जानकार भी सुनकर कोई जवाब नहीं देना चाहते। उनका बस इतना कहना है कि रूस के साथ चल रही रिश्तों की परंपरा बरकरार है। इसके पीछे एक तर्क यह भी है कि व्लादिमीर पुतिन पिछले काफी लंबे समय से रूस के राष्ट्रपति हैं। वे पिछले कार्यकाल में कई बार भारत की यात्रा कर भी चुके हैं। दूसरी तरफ भारत रूस संबंधों को समझने वाले पूर्व विदेश सेवा के एक अधिकारी का कहना है कि वार्षिक समिट में राष्ट्राध्यक्षों का होना जरूरी है। पिछले साल ये कोविड-19 संक्रमण के कारण नहीं हो सकी थी। राष्ट्रपति इसकी औपचारिकता के साथ संबंधों की गहराई को बनाए रखने की उद्देश्य से आ रहे हैं। इस दौरान किसी बड़े समझौते की संभावना तो कम है, लेकिन भारत यहां पर कुछ पॉइंटों पर बड़ी जीत हासिल करने वाला है। ऐसे में दोस्तों आपका इस वीडियो पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। जय हिंद।